नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीपावली की धूम के बीच में केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने ताकत झोंक दी है और एक तरफ त्योहार का समय तो दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारी। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने आज नामांकन भी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। दिग्गज मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों के लिए चुनौती भरा समय है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरे पर दांव लगाया है और इन चेहरों के लिए वोट बटोरने का काम त्योहारों में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। त्योहार के बहाने घर घर तक पहुंचने की जिम्मेदारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कंधे पे है। अब ये जिम्मेदारी कौन कितनी पूरी कर पाता है, इसका परिणाम तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पुराने चेहरों को वरीयता दी है। दोनों ही प्रत्याशी केदारनाथ सीट से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत पत्रकारिता से राजनीति में आए। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर केदारनाथ सीट से विधायक बने थे और आज फिर एक बार अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, वरिष्ठ नेता यशपाल रावत, गणेश गोदियाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके साथ ही पार्टी ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी निकाला और रामलीला मैदान में जनसभा भी की। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। एक साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। मनोज रुद्रप्रयाग के ही रहने वाले हैं। 2017 से 2022 तक केदारनाथ विधायक भी रहे। 2022 के चुनाव में उन्हें हार मिली। मनोज रावत भू कानून को लेकर भी जाने जाते हैं और वहीं बीजेपी नए चेहरे को आगे लाकर रिस्क उठाने के बजाय पुराने कार्यकर्ता पर ही भरोसा जता रही है। आशा नौटियाल, जिन्होंने आज फिर एक बार नामांकन दाखिल कर बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश की है। बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी के ही टिकट पर आशा नौटियाल वर्ष 2002-2007 में लगातार चुनाव जीती हैं। 2012 में भी बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया था, लेकिन ये चुनाव हार गई थी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आशा नौटियाल के समर्थन में जनसभा भी की। ये विधानसभा विकास का क्षेत्र में अग्नि बढ़ोण बंधुओं, आप लोगों ने तो पहली भी देखी और मैं अपनो जीवन एक आपकी बेटी का रूप में, अपनी बहन का रूप में हमेशा ये क्षेत्र का वास्ता समर्पित करी। कभी भी अपना घर, अपना बच्चा और अपना वास्ता कभी भी नहीं लड़ी, केवल ये क्षेत्र का वास्ता। और ये क्षेत्र अग्नि बढ़ो, ये खालों को सम्मान मिलो और ये क्षेत्र जे रूप में देवभूमि का रूप में ये क्षेत्रों को नौजे तई देवभूमि की पहचान दुनिया भर में हो, मैंने हमेशा ये प्रयास करी। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं। आशा नौटियाल वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। केदारनाथ में 2002 और 2012 तक विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी ने 2017 में उनका टिकट काट दिया था। आशा नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही ये भी बता दें कि केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। इस सीट पर करीब 90,000 से ज्यादा वोटर हैं। इसमें 44,000 पुरुष और करीब 45,000 महिला वोटर हैं। चुनाव के मद्देनजर इस सीट पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट।